अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हम एक अहम और बामकसद सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका मकसद है अरबी ज़बान के बुनियादी हुरूफ़ तहज्जी का तारुफ़ और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ उनकी पहचान। ये वीडियो उन तमाम अफराद के लिए है, दोस्तों के लिए है, जो कुरान मजीद को बेहतर अंदाज़ में पढ़ना चाहते हैं या अरबी ज़बान सीखने का शौक़ रखते हैं, लेकिन इब्तिदा से, शुरू ही से रहनुमाई की मुतमन्नी है। हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक हर्फ को सीखेंगे, उसके मखरज, तलफ़्फ़ुज़ और शक्ल को समझेंगे, ताकि आपकी बुनियाद मजबूत हो और आगे जाकर रवानी से अरबी पढ़ सके। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर इल्म की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ये दुआ पढ़ लें, अल्लाह से मदद चाह लें कि रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ पढ़ लेने से फ़ायदा होता है, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है। इसका माना ये होता है, रब्बि इश्रह ली सदरी, ए मेरे रब, मेरे लिए मेरे सीने को खोल दीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरे मामले को, मेरे काम को आसान कर दीजिए। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान की गिरा को खोल दीजिए। यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को समझ सके। तो ये मतलब होता है इस दुआ का। इसको एक मरतबा पढ़ लेना चाहिए। आइए अब हम हुरूफ़ तहज्जी को तलफ़्फ़ुज़ और शक्ल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला हर्फ है अलिफ़। अलिफ़, अलिफ गलत, अलिफ नहीं पढ़ना है, अलिफ़। यानी अलिफ़ को पढ़ते वक्त सामने के जो बड़े दांत हैं वो नीचे के होठ की तरी वाले हिस्से को लगेंगे। अलिफ़, अलिफ़। उसके बाद पढ़ना है बा। बा में एक नुक्ता होता है, नीचे होता है, इसको हमको जहन में रखना है। तीसरा हर्फ है ता। ता में दो नुक्ते होते हैं, ऊपर होते हैं। इसी तरीके से सा, सा, इसको अदा करते वक्त जहन में रखना है कि ज़बान की नोक सामने के जो दांत होते हैं उसके किनारे पर लगेगी। सा, सा, इस तरह पढ़ना है। इसमें तीन नुक्ते होते हैं, ऊपर होते हैं, इसको जहन में रखना है। जीम, जीम, जीम में एक नुक्ता होता है और वो पेट में होता है। जीम। हा, हा, हा में नुक्ता नहीं होता है और इसकी अदायगी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना है। एक हर्फ होता है हा और एक होता है हा, दोनों में फ़र्क है। हा वो अभी आगे चल कर के हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर है हा। हा यानी हलक में से इस हर्फ को निकालना है। जैसे मिसाल से इसको हम समझ सकते हैं कि अगर कोई तीखी मिर्ची हम खा लेते हैं तो कैसी कंडीशन बनती है, ऐसा, यानी इस तरह की आवाज़ निकलती है। तो वैसे ही हमको इस हा को निकालने की प्रैक्टिस करना है, मश्क करना है। हा। अब ये इतना मश्क क्यों करना है हमको, इतनी यानी कोशिश क्यों करना है, वो इस वजह से कि हुरूफ को अगर सही मखरज के साथ नहीं निकाला जाता है तो माना बदल जाते हैं। अगर छोटी हा के बजाय बड़ा हा पढ़ दिया या बड़ी हा के बजाय छोटी हा पढ़ दी तो उससे माना बदल जाते हैं। जब माना बदल जाते हैं तो मंशा खुदाबंदी के ख़िलाफ़ वो आयत का मफ़हूम हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करें कि हुरूफ की सही अदायगी हो। इसको दिक्कत होगी थोड़ा सा मश्क करने में, लेकिन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह तो ज़ुबान पर वो चीज़ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। हा, खा, खा में एक नुक्ता होता है, ऊपर होता है। खा। उसके बाद में है दाल। दाल। उसके बाद दाल। दाल के ऊपर एक नुक्ता लगा दो तो वो दाल बन जाता है। दाल को भी वैसे पढ़ना जैसे सा को पढ़ने की हमने कोशिश की थी। दाल, दाल, यानी ज़बान की नोक सामने के दांत के किनारे पर लगेगी। दाल, दाल। जाल, झाल, ये नहीं पढ़ना है। दाल। रो, रो, ज़ा, रा के ऊपर एक नुक्ता लगा दिया तो ज़ा बन गया। ज़ा, झा, जा, ऐसा नहीं पढ़ना है। ज़ा यानी मक्खी की भिन भिनाट की जैसी आवाज़ आएगी। ज़ा। सीन, सीन। अब इस सीन के ऊपर तीन नुक्ते लगा दो तो ये बन जाएगा शीन। सौद, पूर्ण करके पढ़ेंगे। सौद। स्वाद में एक नुक्ता लगा दो तो वौद बन जाएगा। वौद, वौद। ज़ौद की अदायगी में थोड़ा ये जहन में रखना है कि ये दौद ना हो जाएगा। दौद, बहुत से दौद पढ़ते हैं, ज़ौद को वौद पढ़ते हैं।
اس کو ادا کرتے وقت زبان کی جو کروٹ ہے، یہ مثال کے طور پر زبان ہے، زبان کی کروٹ اوپر کے داڑوں کی جڑ میں لگے گی، اوپر کے داڑ کی جڑ میں زبان کی کروٹ اس طرح لگ کر کے ضاد کی ادائیگی ہوگی، واد واد، اس طرح ہم اس کو لگا کر کے مشق کرنے کی کوشش کریں، واد تو، تو کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں گے، وا بن جائے گا، وا کی ادائیگی میں زبان کی نوک سامنے کے جو دانت ہے اس کے پیچھے لگیں گے، وا، اس کو بھی پر پڑھنا ہے، عین عین، عین کی ادائیگی کے وقت تھوڑا سا یہاں ہم زور دیں، عین عین، تو انشاءاللہ نکالنا آسان ہو جائے گا، عین، عین کے اوپر ایک نقطہ لگا دو تو بن جائے گا غین غین، فا فا، اس کو پا نہیں پڑھنا ہے، اوپر کے جو دانت ہیں اس کا کنارہ یہ ہونٹ کی تری والے حصے پر لگیں گے، فا فا، قوف قوف، قوف میں دو نقطے ہوتے ہیں، اس کو پور پڑھیں گے، قوف، کاف کاف، قوف اور کاف میں فرق ہے، دونوں میں فرق کے ساتھ پڑھنا ہے، پہلا جو قاف ہے اس کو تھوڑا پور کر کے پڑھیں گے، اس کے بعد کا جو کاف ہے اس کو نارملی پڑھیں گے، کاف، اس کے بعد ہے لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یہ حروف تہجی ہے جن کو ہم نے سیکھا۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان حروف کی شکلوں کو سیکھیں گے، اور ان کی ہم جب تک کہ خوب مشق کریں، ان کو یاد کریں، ہو سکے تو ایک نورانی قاعدہ لے لیں، نورانی قاعدہ لے کر کے اس میں مشق کرنے کی، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا سیکھنا سکھانا آسان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔